वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र के विद्यापीठ रोड पर बनी 11 मंजिले अन्नपूर्णा ग्रैंडियर बिल्डिंग के चौथे फ्लोर पर भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। पूरी बिल्डिंग को खाली कराया गया। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को लगाया गया। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग के कारण ऊपरी मंजिल में फंसे महिलाओं बच्चों को हाइड्रोलिक फायर टेंडर की मदद से फायर फाइटर ने सुरक्षित नीचे उतारा। पूरी बिल्डिंग में आग के कारण धुआं भर गया था। यहाँ तक कि 7वीं मंजिल पर एक गर्भवती महिला को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, लेकिन सूझबूझ से सभी को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। यह है वाराणसी के रेलवे स्टेशन के नजदीक स्थित अन्नपूर्णा ग्रैंडियर बिल्डिंग। रात के 9 बजे के आसपास इस बहुमंजिले बिल्डिंग के चौथे मंजिल के फ्लैट नंबर 401 से धुआं निकलने लगा। 401 नंबर का फ्लैट व्यापारी राकेश कुमार गुप्ता का है। घटना के वक्त वहां के लोग फ्लैट से बाहर थे। धुआं निकलता देख चौथे मंजिले के लोगों ने राकेश कुमार गुप्ता को फोन किया, मगर जब तक वो लोग फ्लैट पर पहुंचते तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। आग की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और फायर फाइटर ने मोर्चा संभाल लिया। आग के भयानक रूप को देख आसपास की बिल्डिंग को भी खाली करा लिया गया। आग इतनी भीषण थी कि दूर से ही नजर आ रही थी। बिल्डिंग में आग लगने की सूचना मिलते ही क्षेत्र की बिजली सुरक्षा कारणों से काट दी गई। मौके पर फायर ब्रिगेड के आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों के साथ फायर ब्रिगेड की हाइड्रोलिक गाड़ियों ने मोर्चा संभाल लिया। 165 फीट की ऊंचाई तक जाकर बचाव कार्य करने वाले हाइड्रोलिक फायर टेंडर की मदद से दूसरी बिल्डिंग के चौथे मंजिल पर जाकर आग लगे फ्लैट में 3 तरफ से पानी फेंक कर आग पर काबू पाया गया। मौके पर फायर ब्रिगेड के फायर फाइटर आग बुझाने में लगे रहे। उच्च अधिकारी ने भी मौके पर पहुंचकर अपने निर्देशन में सभी का हौसला बढ़ाया। आपको बता दें कि अन्नपूर्णा ग्रैंडियर बिल्डिंग में कुल 4 ब्लॉक बने हैं। अभी फिलहाल उसके 2 ब्लॉक बी और सी ब्लॉक में लोग रह रहे हैं। बी ब्लॉक के चौथे मंजिल पर राकेश कुमार गुप्ता के फ्लैट में आग लगी थी। आग इतनी भीषण थी कि जिला प्रशासन की तरफ से आर्मी के फायर टेंडर की मदद मांगी गई। साथ ही मौके पर एनडीआरएफ की टीम को भी बचाव कार्य के लिए बुला लिया गया। जिला प्रशासन की तरफ से मंडलीय चिकित्सालय के बर्न वार्ड को और इमरजेंसी वार्ड को अलर्ट कर दिया गया था। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के क्षेत्र के लोग भी मौके पर पहुंच गए और सभी ने अपनी तरफ से मदद करने का प्रयास शुरू किया। इतने भीषण आग के बावजूद सबसे बड़ी और अच्छी बात यह हुई कि इस आग में किसी भी तरह की जान हानि नहीं हुई, ना ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। बिल्डिंग में लगी आग पर घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस आग में किसी तरह की जानहानि नहीं हुई है। अधिकारियों के अनुसार सभी लोग सुरक्षित हैं। मौके पर सीएमओ के साथ मेडिकल टीम और बाहर एम्बुलेंस मौजूद रहे, लेकिन उनकी किसी भी तरह के मदद की आवश्यकता लेनी नहीं पड़ी। स्थिति पूरी तरह से सामान्य कर ली गई। सर, किस तरह की आग थी और कैसे रेस्क्यू किया आप लोगों ने, कितनी कठिनाई आई? आज शाम को लगभग हमारे पास 9 बजे सूचना आई थी कि थाना सिगरा क्षेत्र अंतर्गत जो अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे आग लगने की सूचना आई थी। तत्काल हम लोगों ने थाना की फोर्स और जो हमारी फायर सेफ्टी जो सर्विसेज हैं उनको तत्काल अलर्ट किया। मौके पे पहुँचे। मौके पे हमारी 4 गाड़ियाँ बड़ी वाली खड़ी हो गई थी और ये बड़ी वाली जो हम लोग की फायर सेफ्टी की गाड़ी है, जिससे हम लोग जो आखिरी फ्लोर है 10th फ्लोर तक, वहाँ तक हमारी गाड़ी की जो ऑपरेशन था वहाँ तक हम लोगों ने फायर सेफ्टी की सारी इक्विपमेंट्स वहाँ तक पानी से बुझाने की पूरी कोशिश की गई। लगभग हम लोगों को 1.5-2 घंटे लग गए फायर बुझाते आग बुझाते, लेकिन सबसे पहला हम लोगों का जो काम था रेस्क्यू करने का, जो 4th फ्लोर पे आग लगी थी वहाँ से ऑलरेडी पहले लोग खुद से भी रेस्क्यू हो गए थे, लेकिन जो 5th फ्लोर पे और 6th फ्लोर पे थे उनको भी अपनी फोर्स के द्वारा नीचे लाया गया। वहाँ पे कुछ सिलेंडर्स भी थे। वहाँ पे हमारे CFO साहब ने बहुत अच्छा काम किया, जिन्होंने सिलेंडर्स बेसिकली जितने भी थे वहाँ पे गरम अपने हाथों से स्वयं इन्होंने बाहर निकाले अपनी फोर्स के साथ में। लड़कों ने काफ़ी अच्छा काम किया और उसके बाद में हमारा टॉप फ्लोर पे 14 लड़के लगभग फंसे हुए थे। 14 लोग जो अपार्टमेंट्स के हैं वो फंसे हुए थे, लेकिन हम लोगों के जो 15-16 सिपाही हमारे भी सब इंस्पेक्टर्स कुछ ऑलरेडी ऊपर पहुंच चुके थे। जैसे भी हम लोगों को लग रहा था कि जितना भी जो धुआं है वो सारा निकल जाएगा, एक्सेल हो जाएगा पूरी बिल्डिंग से, तो जैसे ही वो एक्सेल हुआ हम लोगों की जो मशीन है जो फायर सेफ्टी की और अपने सिपाहियों के थ्रू सबको सेफली रेस्क्यू किया गया। अभी तक कोई इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है किसी भी लाइफ को लेके। सर, प्राथमिक दृष्टया क्या लगा कारण इसका आग लगने का? देखिए, अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं। कोई AC का भी कारण बता रहा है, तो इसमें क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी टीम आई थी, अपनी पुलिस की तरफ से भी टीम गई थी, एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट इसमें बनेगी, लेकिन प्रथम दृष्टया जो अभी तक आया है वो AC का कारण बता रहे हैं। सर, इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, सुरक्षा के कोई जो मानक जो होते हैं वो क्या देखने को मिली प्रथम दृष्टया? देखिए, जो बिल्डिंग के जो ग्राउंड फ्लोर पे जो ग्राउंड बेसमेंट में भी जो फायर सेफ्टी की जो चीज़ें हैं और साइड में जो फायर सेफ्टी, हमने खैर रास्ते में ये भी देखा था कुछ सिलेंडर्स भी थे फायर सेफ्टी के, तो प्रथम दृष्टया तो दिख रहे
रहे थे, लेकिन अगर जो भी अगर कुछ नहीं भी पाए गए, जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं भी हैं, तो बाद में जांच होगी, उसमें क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। जैसा आप लोग यहाँ पे खुद भी देख सकते हैं, आप लोग इतनी देर से यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर हमारे सारे एडीएम्स, मजिस्ट्रेट, मैं खुद भी यहाँ पर हूँ, आप लोग देख सकते हैं मल्टीपल हमारी फायर ब्रिगेड की यहाँ पर गाड़ियाँ हैं, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उपलब्ध हैं, फायर फाइटर्स भी हैं, और उन्हीं की वजह से ये है कि हमने बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी हम लोग रेस्क्यू कर चुके हैं, कोई भी अभी तक ट्रेजेडी नहीं हुई है। सर बिल्डिंग वजह क्या थी, आग की वजह क्या पता चली? जैसा मैंने आपको बताया, अभी तक जो हमने प्रथम दृष्टया हमें समझ में आया है वो एसी के फटने से, एसी में आग लगने की वजह से ये घटना हुई है। अच्छा, अपार्टमेंट में रहने वाले लोग कह रहे हैं कि आग पर काबू पाने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे बिल्डिंग में, क्या इस तरह के मुझे अभी तक मैं इतने सारे लोगों से मिला हूँ, किसी के द्वारा भी ये मुझे अवगत नहीं कराया गया है, और मैं वापस आप लोग सभी से भी अनुरोध करूँगा। आप लोग खुद देख सकते हैं मेरी बाईं तरफ भी फायर ब्रिगेड है, आगे पीछे भी है, आगे भी हमारे अभी फायर ब्रिगेड्स वेट कर रही हैं, जितनी भी हमें जरूरत पड़ेगी उतनी हमारे पास फायर ब्रिगेड्स हैं। आग ये बिल्डिंग के चौथे महले पर आग बहुत भयंकर लगी। हम तो बगल में रहते हैं, देखे बहुत भयंकर आग थी और बहुत तेज़ी से जल रहा था। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वगैरह ये लोग आए, काफ़ी प्रयास किए, जद्दोजहद हुआ। चौकी के लोग भी काफ़ी शामिल रहे। जो फ्लैट के ऊपर जो लोग थे, जो नीचे नहीं आ सकते रहे, उनको छत पे पहुंचाया गया। कुछ लोगों को रेस्क्यू करके हाइड्रोलिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से नीचे भी लाया गया है, जो चलने में असमर्थ वगैरह थे। 6 बजे आग लगी और कितने लोग फंसे थे इसमें? ये लगभग 8 बजे का हमारी घटना है ये। कितने लोग फंसे थे? इसमें काफ़ी लोग फंसे थे। ऊपर बिल्डिंग के ऊपर सारे लोग फंस गए थे जो ऊपर थे, और नीचे वाले तो मान लीजिए समय रहते चले आए थे। ये अन्नपूर्णा ग्रैंडियर नामक जगह है, विद्यापीठ गेट नंबर 2 के सामने है। ये माननीय हमारे आर्किटेक्ट हैं आरसी जैन जी, उनका प्रोजेक्ट है, उनसे हम लोग ने फ्लैट लिया हुआ है। चौथे मंजिल पे आग लगी है 9 बजे, और 401 नंबर का फ्लैट है गुप्ता जी का, उनके यहाँ आग लगी है। आपकी फैमिली कहाँ रहती है? मेरी फैमिली उनसे 2 मंजिल ऊपर 704 में रहती है। वहाँ पे एक बुजुर्ग महिला, एक प्रेग्नेंट लेडी और भाई उस समय था, जिसके लिए कोई मदद नहीं मिल पाई थी हम लोग को। अभी सब लोग सुरक्षित हैं सर? अभी माता जी सुरक्षित नीचे आ गई हैं, बाकी भाई और वाइफ को रेस्क्यू करने के लिए टीम लगी हुई है ऊपर।